हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का चैप्टर है औसत यानी एवरेज। दोस्तों, एवरेज से बनने वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, रीता, गीता, सीता तीन बहनों का भार। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरेज यानी औसत। इससे आने वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान से आसान तरीका क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, औसत यानी एवरेज जो होता है वो मिड यानी मध्यमान होता है। ठीक है, वो मध्यमान होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, रीता, गीता और संगीता तीन बहनों का भार क्रमश 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको औसत भार ज्ञात करना है। मैंने बताया था औसत तीनों का मिड होता है यानी मध्यमान होता है। तो देखिए, तीनों को जोड़ दीजिए आपस में। तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये 28.5 है और ये 24.5 है। ठीक है, और ये कुल कितनी संख्या है, 1 2 और ये 3, कुल कितनी है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये आपका हो जाएगा 88.5 और ये कितना है, 3। तो ये आपका आ जाएगा 29.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एवरेज यानी औसत निकाल सकते हैं। औसत का मतलब है कुल दी गई संख्या का योग बट्टे कुल दी गई संख्या, यानी कितनी संख्या दी गई है, ये 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे, ये आपका होता है औसत। 48, 51, 75, 83 और x तथा 69 का औसत 60 है। तो x का मान कितना होगा। तो देखिए, हमको x का मान ज्ञात करना है। इनने कुल औसत कितना दे दिया है, कुल औसत दे दिया है 60। औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग। तो इन सभी को जोड़ देंगे बटे कुल दी गई संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे, 51, 63 और ये कितना है, 75 और ये कितना है, 83 प्लस के x प्लस 69। ये टोटल कितनी है, टोटल है ये 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 428 प्लस के x और ये कितना हो जाएगा, 8 6 48। ये आपका 480 ये हो जाएगा और 428 ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 52 यानी 52। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यानी 52 52। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपको क्या करना है, कप्तान की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, कप्तान की आयु यानी कप्तान नया व्यक्ति है, आया है। तो नए व्यक्ति की आयु बराबर ये आपको नया औसत। ठीक है, नया औसत, आपको नया औसत चाहिए। पहले नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी, ठीक है, गुणे पूर्व संख्या। ठीक है, देखिए, आपको नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है। तो ये नया व्यक्ति है, फिर वो नया औसत लगा लेना है। फिर आपको वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लेना है, कमी होगी तो माइनस का चिन्ह लेना है, और पूर्व संख्या यानी जो दी गई पुरानी संख्या है उससे आपको गुणा कर देना है। तो देखिए, इसने क्या बोला है, सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके कप्तान को शामिल करने पर आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है। यानी नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत आ जाएगा आपका 31 प्लस
कितने कम बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है। और पूर्व संख्या कितनी है, पूर्व संख्या है 10, तो ये 31 प्लस 10 बराबर के कितना हो जाएगा, ये आपका बराबर ये आपका हो जाएगा 41। ठीक है, तो 41 आ जाएगा नए व्यक्ति की आयु। तो कप्तान की आयु कितनी आ जाएगी, कप्तान की आयु आ जाएगी आपकी 41 वर्ष। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यही सबसे आसान तरीका है आपके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने। उसी टाइप का है, देखिए किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करनी है, तो देखिए कितने कम हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। और औसत आयु कितनी है 37, तो 2 कम हो जाती है, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, कमी कितने की होती है 2 की, तो 2 से गुणा। और पूर्व संख्या कितनी है, कुल संख्या है आपकी 6, तो 6 से यहाँ पे गुणा। ठीक है, तो ये 35 माइनस के 12 बराबर के कितना बचा है, ये बचेगा आपका 23 वर्ष। ठीक है, तो नए कर्मचारी की आयु कितनी हो जाएगी, नए कर्मचारी की आयु हो जाएगी आपकी 23 वर्ष। ठीक है, तो पुराना औसत था 37 वर्ष। ठीक है, नियुक्त होने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो 2 वर्ष कम कर दिया यानी 35 हो गया। ठीक है, कितने की कमी हो जाती है 2 की, तो 2 यहाँ कर लिया। अब आपको दफ्तर में कुल कितने कर्मचारी थे, कुल थे 6, 6 से गुणा कर दिया, गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जाने वाले की उम्र, पूर्व औसत, ठीक है, पुराना औसत यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, ठीक है, गुणे नई संख्या। यहाँ पे पिछली बार पुरानी लेते थे, इस बार आपको नई संख्या लेनी है। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला था कि कितने 12 वर्ष है, तो नए लड़कों की कितनी है 12 वर्ष, तो 12 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वृद्धि के लिए प्लस, और ये कितनी है 0.2 की, और कितने 1 चला जाने पर कितनी संख्या बचेगी 19 बचेगी, तो 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 19 दूनी 38, 3.8, तो ये आपका आ जाएगा 15.8। ये आपकी इतने वर्ष ये आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों के समूह से 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए नए व्यक्ति का भार कैसे ज्ञात करना है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है, तो देखिए कितना किलोग्राम था उसका, देखिए 60 किलोग्राम के व्यक्ति चला गया, गए व्यक्ति का भार कितना है 60 किलोग्राम, प्लस कितना कम हो गया कितना बढ़ गया 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, और संख्या कुल कितनी है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस के 10, यानी ये आपका हो जाएगा 70 किलोग्राम। ठीक है, 70 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये आपको अब आप समझ लीजिए कैसे करना है। तो देखिए कुल कितने किलोग्राम था, गए व्यक्ति का भार है 60 किलोग्राम। ठीक है, उसके जाने से कितना बढ़ गया, जाने से बढ़ गया आपका 1 किलोग्राम, यानी प्लस वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के लिए आपने प्लस ले लिया। ठीक है, और कुल संख्या कितनी है 10 है, गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रखा गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम नए व्यक्ति का भार कैसे ज्ञात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति चला जाए और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए, तो देखिए जाने वाले का भार कितना है 80 किलोग्राम। ठीक है, कितना कम हुआ, कम के लिए माइनस आएगा,
कितना कम हुआ 3, और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 6। तो देखिए 80 माइनस के 18 बराबर कितने बचे, यहाँ आपका बचा 62 किलोग्राम। ठीक है, तो 62 किलोग्राम है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, नए व्यक्ति का भार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। m व्यक्ति और n व्यक्ति दो तरीक़ा के व्यक्ति हैं, उनकी कुल आयु का योग औसत आयु निकालनी है। तो देखिए उनकी कुल आयु m व्यक्तियों की आयु प्लस n व्यक्तियों की आयु, ठीक है, बटे m प्लस n। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूले में रख देंगे। यानी m व्यक्तियों की आयु का योग प्लस के n व्यक्तियों की आयु का योग बटे m प्लस n, यानी कुल व्यक्ति। ठीक है, तो देखिए कितने व्यक्ति हैं, ये आपके 20 व्यक्ति हैं। कितना है इनकी आयु, 25 वर्ष है, प्लस 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, और उनकी आयु कितनी है, उनकी आयु है 20 वर्ष। तो देखिए कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 20 ये हैं, 5 ये हैं, तो 20 प्लस 5। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, कुल व्यक्ति हो जाएंगे आपके 25, और ये कितने हो जाएंगे 25 दूनी 50, यानी 500 ये हो जाएंगे, प्लस 20 पंजे 100 ये हो जाएंगे। तो ये कुल कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 600 बट्टे 25, और ये कुल कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो m प्लस n यानी 25 व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, औसत आयु ये आपकी हो जाएगी 24 वर्ष। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 10 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 45। तो 10 गुणे 45 प्लस 15 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 40, और ये कितना, कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 10 ये हैं और 15 ये हैं। तो कुल कितने छात्र हो गए, ये 25। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 450, प्लस ये कितना हो जाएगा 600 ये हो जाएगा, और ये कुल कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका हो जाएगा 1050 बट्टे 25, और कुल कितना आ जाएगा 1050 बट्टे 25, यानी ये आ जाएगा 42। तो 10 और 15 यानी 25 छात्रों के प्राप्तांक शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।